हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैथ्स विद सुकीर्ति गौर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 से, जो है एक्सरसाइज 8.1 क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी बुक से। तो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया है। जिन्होंने अभी तक चैप्टर नंबर 8 की इंट्रो वीडियो नहीं देखी है वो जाके प्लीज़ देख लें, क्योंकि उससे आपको ऑफकोर्स फ़ायदा ही मिलेगा। और इससे पहले देखो, हमने चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 भी कंप्लीट किए थे, क्योंकि चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स का काफ़ी क्वेश्चंस में जो है यूज़ हो रहा है एज कॉन्ग्रुएंसी वाला कॉन्सेप्ट, तो आपको वो पढ़ लेना भी ज़रूरी है। देखो, पढ़ा हुआ कहीं भी बेकार नहीं जाएगा, तो प्लीज़ जाके ना उनको एक बार देख लो, ठीक है? थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन शुरू का जो है देख के फिर यहाँ पे आप आ सकते हो। नाउ ABCD is a rhombus. Show that AC bisects angle A as well as angle C. And diagonal BD bisects angle B as well as angle D. तो हमें शो करना है कि AC जो भी डायगनल है वो A और C को बाइसेक्ट कर रहा होगा, और BD जो डायगनल है वो B और D को बाइसेक्ट कर रहा होगा। कब? जब ABCD एक रोम्बस है। तो मैंने आपके सामने जो है एक इस तरीके से रोम्बस बना दिया, और क्योंकि आप जानते हैं कि मैं थोड़ा ये बनाने में थोड़ा कमज़ोर हूँ, तो जैसे तैसे मैं यहाँ आपके लिए बना दिया, ठीक है? तो ये एक रोम्बस है। अब इस रोम्बस में हम नेमिंग कर देते हैं कि ये है A, B, C और D, ठीक है? तो AC जो है, ये वाला जो डायगनल है, बोला है कि ये एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, सेम वे में ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, ठीक है? सॉरी, बोला नहीं है, ऐसा बोला है कि इनको प्रूव करना है। इनको क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि ये एंगल किसके इक्वल होगा, ये एंगल के, कि AC जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, और साथ ही साथ ये वाला एंगल भी किसके इक्वल होगा, इसके, कि ये AC जो है एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है? तो हम इनका ना सबसे पहले नेम दे देते हैं। जैसे मैं इसको रख लेती हूँ 1, इसको रख लेती हूँ 2, इसको रख लेती हूँ 3 और इसको रख लेते हैं 4, ठीक है? कौन वो सब बनाता पड़ेगा, DCA BCA, वो फिर बहुत हौच पौच हो जाता है, ठीक है? तो 1 2 3 4 से हमने जो है नंबरिंग दे दी है। यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है? हमें टू प्रूव, यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए, कि भाई एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 शो करना है, और दूसरा एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 शो करना है। तो ये ना बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, देखते देखते आपका निपट जाएगा। ध्यान से मुझे ये बात बताना कि जो रोम्बस होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप क्या जानते हैं। तो सबसे इजी प्रॉपर्टी उसकी ये है कि वो एक पैरेललोग्राम होता है, मतलब ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, है ना? और सारी साइड्स क्या होती हैं? विद ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है? तो सारी साइड्स इस पैरेललोग्राम की क्या होती हैं? आर इक्वल। तो बस उसी प्रॉपर्टी का फ़ायदा उठाएंगे। आ जाओ इस वाले ट्राइंगल पे, कौन सा? ADC, जिसमें 1 और 3 एंगल आ रहे हैं। तो ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इन ट्राइंगल ADC, ठीक है? इसमें जो एंगल 1 और एंगल 3 हैं, है ना? ध्यान से सुनना, एंगल 1 और एंगल 3 हैं, वो एक दूसरे से ना इक्वल होंगे। अब ऐसा क्यों मैम? ऐसा इसलिए क्योंकि सारी साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं। तो आप मेरे को बात बताओ कि AD और DC क्या है, एक दूसरे से इक्वल हो सकती हैं? हाँ जी, तो AD इक्वल्स टू DC है, ठीक है? एज वी नो, ये सिंस का साइन होता है। देखो, उल्टे 3 डॉट्स ऐसे लगा देंगे ना, तो इसको बोलते हैं सिंस, क्योंकि ठीक है, जो है AD और DC क्या है? इक्वल हैं। सो हम क्या कह सकते हैं कि भाई इक्वल साइड के ऑपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी क्या हो जाएंगे? इक्वल, है ना? सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, सबसे पहली चीज़ हमने ये डाल दी, और यहाँ पे रीज़न लिख देना है क्या? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, क्या है यहाँ पे? इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है? तो क्या है? एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड से, आर इक्वल वाली स्टेटमेंट से एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हो गए। अच्छा, AD इक्वल्स टू DC आपने क्यों दिया था? इसके लिए भी रीज़न दे दो कि साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, ठीक है? क्या होता है? रोम्बस की जो सारी साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो दोनों का रीज़न दे दिया। देखो, हर चीज़ आप मेंशन करके चलोगे तो आप ही के लिए फ़ायदा है। नेक्स्ट ट्राइंगल में ले रही हूँ इधर वाला, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC। अब ABC में भी अगेन 2 और 4 ना इक्वल हो जाएंगे। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि AB और BC दोनों जो साइड में एक दूसरे की क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो यहाँ पे भी वही साइन लगा दो, सिंस, ठीक है? सिंस AB इक्वल्स टू BC, सो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है? और रीज़न क्या देना है? ये सेम रीज़न यहाँ पे आप उतार दोगे, ठीक है? मैं आपके लिए दोबारा नहीं लिख रही हूँ,
क्योंकि उससे मेरी ना जगह बच जाएगी अगर मैं ऐसा नहीं लिखूंगी, ठीक है ना। तो इसको आपको दोबारा उतार देना कि भाई एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल और साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। अगेन यहाँ पे भी वही सेम रीजन उठा के दे देना है। कौन सा वाला? ये वाला। ठीक हो गई बात। अच्छा, अभी तक जो हमें मिला है वो ये मिला, इसको बॉक्स में रख रही हूँ मैं, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, लेकिन हमें जो प्रूफ करना है वो नहीं मिला। और साथ ही साथ हमें मिल गया कि एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल है। बात समझ में आ रही है? अब आता है आपका मेन पॉइंट जो आपका क्वेश्चन जो है प्रूफ करके दे देगा, ठीक है। क्या है वो मेन पॉइंट? आप जानते हैं, मैंने शुरू में ही प्रॉपर्टीज में इसके लिख दिया है। वो क्या लिखा है मैंने कि भाई ये एक क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में आप मुझे बताओ, ये रही AB, ये रही DC, दिख रही है, और ये रही आपकी AC। चलो यहाँ पे नेम भी कर देती हूँ, A, ये रहा आपका B, ये रहा आपका C, और ये है D। ठीक बात हो रही है? अच्छा, आप मुझे बताओ, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, इसका नाम क्या है? 2, है ना। और ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, इसका नाम क्या है? 3। तो 2 और 3 जो है एक दूसरे से इक्वल होंगे। क्यों होंगे जरा बता दो? क्योंकि AB और DC जो लाइन है ना, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। क्योंकि रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है, तो ऑपोजिट साइड क्या हो जाएंगी? पैरेलल। और पैरेलल के बीच में इस तरीके से जब ट्रांसवर्सल का एक पेयर आता है, इसको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 2 और एंगल 3 जो है वो इक्वल होने वाले हैं। ठीक हो गई? अच्छा, उसी तरीके से आप ये देखना कि ये AD इस तरीके से बनी हुई है और BC इस तरीके से बनी हुई है। सही कह रही हूँ? ठीक है। और उसमें ये AC इस तरीके से आ रही है, ये रही। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ C, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं D, ठीक है। यहाँ पे लिख रहे हैं हम B और यहाँ लिख रहे हैं हम A, ठीक है। अब आप मुझे बात बताओ, ये वाला जो एंगल है कौन सा? AC और DA के बीच में, ये रहा AC और DA के बीच में। और सिमिलरली दूसरी तरफ BC, ये BC और AC के बीच में जो ये वाला एंगल आ रहा है, तो BC और AC के बीच में जो ये वाला एंगल आ रहा है, एंगल नंबर 4, ये दोनों भी क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ये AD लाइन है और BC लाइन है, ये भी तो क्या है? ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है। और ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। और ये रही AC इनके लिए ट्रांसवर्सल, ये ऐसे कट करेगी ना इनको, अगर आप एक्सटेंड कर दोगे थोड़ा सा तो ये ऐसे कट करके जाएगी। तो ट्रांसवर्सल और पैरेलल के बीच वाले एंगल्स क्या हो रहे हैं यहाँ पे? इस तरीके से, सेम तरीके से जो है वो इक्वल आ रहे हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर की वजह से ये दोनों जो हैं 2 = 3 और 2 = 3, 1 = 4। अब जो है ना, थोड़ा सा हम क्रेजीनेस कर रहे हैं, ये जो है अब एक दूसरे के इक्वल हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिखते हैं कि ऐसे लिखते हैं, क्या लिखें कि सिंस दिस इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, सो AB इज पैरेलल टू DC एंड AD इज पैरेलल टू BC, ठीक है। भाई ये इसके पैरेलल थी और ये इसके पैरेलल थी, सो क्या हो जाएगा? ठीक है, सिंस दिस इज अ पैरेललोग्राम, सो AB इज हेंस एंगल 2 = एंगल 3, सीधा लिख सकते हैं आप, ठीक है, कि एंगल 2 और एंगल 3 क्या है? इक्वल है। एंड एंगल 1 = एंगल 4, क्या लिखोगे बगल में? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो, ये सिर्फ एग्जाम में करने का तरीका ही नहीं बल्कि आपके नोट्स बनाने का तरीका भी है। जितना अच्छे डिटेल्ड आप नोट्स बना के रखोगे, उतना आपको प्रिपरेशन में आसानी आएगी। कहने का मतलब है, जितना ज़्यादा आप इलेबोरेट करके लिखोगे, उतना ज़्यादा आपको ना ये दिक्कत नहीं पड़ेगी कि यार यहाँ पे मैंने ये चीज़ को क्यों लिखा था, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ था। मैंने फॉर सपोज आपने सीधा उठा के लिख दिया 2 = 3, 1 = 4, और भूल गए लिखना कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थे, भूल गए लिखना कि एक पैरेललोग्राम भी होता है, सब कुछ भूल गए आप, और सीधा उठा के ये पॉइंट्स लिख दिए। चाहे तो ऐसे भी लिखवा सकते हैं शॉर्टकट, ठीक है, लेकिन ऐसा करना आपके लिए बेवकूफ़ी है और मेरे लिए तो फिर है ही। मैं तो तुम्हारा नुकसान करा दूंगी ना, जो कि मैं चाहती नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो 2 = 3, 1 = 4। अब आप मुझे एक बात बताओ कि ये 2 और 3 इक्वल है, 1 और 4 इक्वल है, और यहाँ से 1 और 3 इक्वल हैं और 2 और 4 इक्वल हैं। तो ये सब के सब ना एक दूसरे के इक्वल हैं। कैसे? कि भाई 2 और 3 इक्वल थे, तो यहाँ पे एंगल 2 की जगह 3 को रख सकती हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो गए। बात सही है ना? और एंगल 3 की जगह एंगल 1 को भी रख सकती हूँ, तो एंगल 1 और एंगल 4 भी इक्वल हो गए।
सही बात है कि नहीं? यहाँ से एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1 था, मैंने एंगल तो एंगल 1, एंगल 3, एंगल 2, तीनों के तीनों एंगल एंगल 4 के इक्वल हैं, तो ये सब के सब एक दूसरे के क्या हैं? इक्वल आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दो बाय ऑल द अबव स्टेटमेंट्स, बाय ऑल द अबव स्टेटमेंट्स we can see angle 1 equals to angle 4 और angle 1 equals to angle 2, 4 नहीं, angle 1 equals to angle 2 और angle 3 equals to angle 4। ठीक है, यही प्रूव करना था कि भाई ये सब एक दूसरे के इक्वल है, तो सीधा उठा के मैंने पहले लिख दिया 1 equals to 2 है, 3 equals to 4 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से कि AC bisects एंगल A एंड एंगल C। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब ये सेम प्रोसीजर आपको होमवर्क के लिए मिलता है, ये सेम आपने किसके लिए करना है? BD के लिए करना है। ठीक है, ये सारी लाइनें उठा के ना BD के लिए बिल्कुल टेपा मार देनी है आपने, और कुछ नहीं करना है। इनका नाम ले लो, कितना 1 2 3 4 ले चुके हैं ना, तो 5, इसको ले लो 6, इसको ले लो 7 और इसको ले लो 8। बस 5 6 7 8 करके इसको सेम क्या करना है? 5 और 6 को इक्वल प्रूफ कर लो, 7 और 8 को इक्वल प्रूफ कर लो। जैसे ही आप इन दोनों को इक्वल प्रूफ करते हो, इसका मतलब B और D जो है बाइसेक्ट हो रहे हैं। अब इस केस नंबर 2 में आपको क्या करना पड़ेगा कि ABD और BCD ट्राइंगल लेके सारा काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सिमिलरली एंगल B एंड एंगल D आर बाइसेक्टेड बाय BD। ठीक है, कि BD ने भी एंगल B और एंगल D को एक सिमिलर वे में बाइसेक्ट किया, तो ये काम आपको खुद करना है एज अ होमवर्क। क्लियर है? हेंस प्रूव्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ABCD इज अ रेक्टेंगल, क्वेश्चन नंबर 8 है, इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C, शो दैट ABCD इज अ स्क्वायर। तो क्या बोला गया है कि ABCD एक रेक्टेंगल था नहीं, मतलब है तो यहाँ से बोला गया है डायगोनल AC ने A और C को बाइसेक्ट किया। ठीक है, तो दिस ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे A B C और D, तो ये रहा हमारा डायगोनल AC। ठीक होगी बात? तो AC ने जो है A को बाइसेक्ट किया, सिमिलरली C को भी बाइसेक्ट किया। बात आप समझ होंगे कि 1 और 2 इक्वल होंगे और 3 और 4 एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्लियर है? हमें शो करना है स्क्वायर। तो स्क्वायर का क्या खासियत है भाई? पहली चीज़ तो खासियत है उसकी कि ऑल साइड्स इक्वल दिखा दो, ऑल साइड्स आर इक्वल। और ऑल साइड्स इक्वल के लिए ना आप एडजेसेंट साइड इक्वल दिखा दो, मतलब AD जो है वो CD बगल वाली साइड की जो है इक्वल आ जानी चाहिए। जैसे ही बगल वाली साइड की इक्वल आ जाएगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो जो है एक स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, ये सीधी लाइन ऐसा। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो आप ध्यान से। सबसे पहले तो हमने ये बोला, ठीक है, वी हैव व्हाट, क्या है हमारे पास कि गिवन, ऐसे लिखो गिवन एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 गिवन है और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 गिवन है। अब मुझे कोई ये बता दे कि रेक्टेंगल क्या एक पैरेललोग्राम होता है? हाँ भाई, ये सब पैरेललोग्राम के ही एग्जाम्पल हैं जो हमारी इंट्रो वीडियोस में मैंने सारा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, क्या है कि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, तो सिंस वी नो, क्या जानते हैं हम, दैट रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज लग जाएंगी। क्या क्या होगा? AD पैरेलल है BC के, ये जानते हो आप। ठीक है, यहाँ पे कि भाई ऑपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होती हैं, है ना। ये रहा आपका इस तरीके से AC। ठीक है, इसको लिख रही हूँ मैं A और ये रहा मेरा C, और यहाँ पे है B और यहाँ पे है D। आप मुझे एक बात बताओ, ये जो एंगल 1 है यहाँ पे AD और AC के बीच में, ये रहा, ठीक है, ये क्या एंगल 4 के इक्वल नहीं होगा? इस वाले एंगल के बिल्कुल होगा भाई, सामने वाली लाइंस पैरेलल हैं और ये दोनों क्या हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर का पेयर है। ठीक है, सिमिलरली DC और AB है। ठीक है, DC और AB है, ऐसे जा रही है AC, तो ये A और ये रहा आपका B और यहाँ पे रहा आपका D और ये रहा आपका C। तो ये AB और AC के बीच में कौन सा एंगल है? एंगल नंबर 2। ठीक है, और उस तरफ DC और AC के बीच में कौन सा एंगल है? एंगल नंबर
3। तो ये भी एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ए बी और डी सी जो है वो पैरेलल है। ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, तो अल्टरनेट इंटीरियर का पेयर। इसका मतलब क्या है कि 1 और 4 और 2 और 3 एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं, सिंस वी नो दैट रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 और एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। सिंपल सी बात है कि भाई रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम था, तो एंगल 1 4 के इक्वल हो गया, एंगल 2 3 के इक्वल हो गया। भाई क्यों हुआ ये, यहाँ पे साइड में लिखना पड़ेगा आपको, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। अच्छा, इससे क्या फ़ायदा मिलेगा आपको पता चल जाना चाहिए अभी तक कि भाई 1 4 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है। तो आप मुझे बताइए, इस 3 के जगह अगर मैं लिख दूँ एंगल नंबर क्या हमें क्या प्रूफ करना है, हाँ ठीक है, एंगल 3 की जगह अगर मैं लिख दूँ या एंगल 4 की जगह मैं लिख दूँ एंगल 1, तो चलेगा क्या। एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 1 के इक्वल है, तो यहाँ से एंगल 3 और एंगल 1 को मैं इक्वल बोल पाऊंगी, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल बोल पाऊंगी, बिल्कुल बोल पाऊंगी, ठीक है। सिमिलरली एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल थे, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल थे। अब एक बात बताओ, मैं एंगल 1 की जगह अगर एंगल 4 को डाल दूँ, एंगल 1 की जगह एंगल 4 को डाल दूँ तो चलेगा, क्योंकि एंगल 1 जो है वो 4 के इक्वल है, तो 2 और 4 एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। देखो कितना मतलब वैसा क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट ही स्टेटमेंट से सब कुछ हो जा रहा है, आपको बस क्या ओपन रखना है अपना दिमाग, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि भाई मैंने 4 की जगह एंगल 1 को रिप्लेस कर दिया, तो 1 और 3 इक्वल आ गए। वो हम कर सकते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे प्रूफ कर दिया। और यहाँ पे एंगल 1 की जगह मैंने एंगल 4 को डाल लिया, वो हम कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल थे, ठीक है। तो 4 और 2 इक्वल आ गए, मतलब ये एक दूसरे के इक्वल हैं और ये एक दूसरे के इक्वल हैं। तो मैंने क्या बोला था, अब आ रही है वो स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट, कि जब 1 और 3 एक दूसरे के इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट जो साइड होंगी वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, फ्रॉम ऑल द अबव स्टेटमेंट्स, कि भाई जितनी भी ऊपर स्टेटमेंट्स हमने लिखी हैं, ऑल द अबव स्टेटमेंट्स, वी कैन सी एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, कि भाई ये एक दूसरे के इक्वल हो गए हैं, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताओ, जब ये एक दूसरे के इक्वल हो गए हैं और ये वाला ट्राइंगल लेती हूँ मैं, ADC वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ADC वाला ट्राइंगल। तो यहाँ पे लिखते हैं इन ट्राइंगल ADC, ठीक है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 सिंस, ऐसे लिखो, सिंस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 सो AD इक्वल्स टू DC। क्या होगा यहाँ पे रीजन, कि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल एंगल्स आर इक्वल। सिंपल सी स्टेटमेंट है भाई कि साइड जो है वो इक्वल एंगल के होती हैं तो इक्वल ही हो जाती हैं। इन ट्राइंगल, दूसरा वाला जिसमें 2 और 4 आ रहे हैं, इन ट्राइंगल ABC सिंस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, प्रूफ कर चुके हैं हम ऊपर, ठीक है। तो AB और BCB क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो सो AB इक्वल्स टू BC। अब सेम यही रीजन यहाँ पे आपको चेप देना है, ठीक होगी। कोई गलत तो नहीं बोला है मैंने, कोई भी ऐसी चीज़ जो बिल्कुल ना समझ में आ रही हो, ऐसा कुछ हो नहीं सकता क्योंकि बहुत ही इजी चीज़ चल रही है, ठीक है। तो यहाँ से AB BC इक्वल हो गए, AD DC इक्वल हो गए। अगर एडजेसेंट साइड, ये क्या बोली थी मैंने आपको, बगल वाली साइड भी क्या है ना, इक्वल आ जाती हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज अ स्क्वायर। और फिर भी वैसे भी अगर आप नहीं समझते हो तो आप ऐसे देखो कि भाई 2 और 4 जो है वो क्या थे, इक्वल थे एक दूसरे के, तो AB BC इक्वल आ गए। 1 3 इक्वल थे एक दूसरे के, तो AD DC इक्वल आ गए। और ध्यान से देखा जाए, ये 1 और 4 और 2 और 3 भी तो इक्वल ही थे इसके, ठीक है। 1 और 4 और 2 और 3 क्या थे, इक्वल थे। तो ये सब एक दूसरे से इक्वल है, इनके ऑपोजिट जितनी भी साइड होंगी वो सारी इक्वल होंगी, ठीक है। हेंस ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, प्रूफ्ड। ऑल साइड्स आर इक्वल, प्रूफ्ड, इट इज अ स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, सेकंड वाला जो पार्ट है ना इसका, उसमें क्या करना है आपने, सेकंड वाले पार्ट में सीधा उठा के हमें ये लिखना है, ध्यान से सुनना। डायगोनल BD बाइसेक्ट B एंड एज वेल एज एंगल D, ठीक है। जैसे ही इसको स्क्वायर प्रूफ किया ना हमने, तो डायगोनल्स, ये सेकंड पार्ट कर रही हूँ मैं, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर, हमें ऐसे लिखना है कि डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट्स
द ऑपोजिट एंगल। ये ना बात पहले से ही जो है फैक्ट है, ये स्टेटमेंट है कि डायगनल्स जो होते हैं स्क्वायर के वो क्या करते हैं, ऑपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो बी और डी जो बी डी डायगनल बनेगा वो ऑपोजिट एंगल है भाई स्क्वायर के। स्क्वायर हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं इसको। ठीक है, रेक्टेंगल होता तो नहीं बोल पाते ये चीज़, स्क्वायर प्रूव कर चुके हैं, तो डायगनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट्स द ऑपोजिट एंगल्स। तो सिंपल ये स्टेटमेंट आप लिख दोगे, हेंस प्रूफ, सेकंड वाला भी। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू हैव अंडरस्टूड बोथ ऑफ द सॉल्यूशंस, प्लीज लाइक द वीडियो। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड द चैनल yet, please subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that you never miss any update. If you have any query regarding these 2 questions or any another question to ask, please comment me in the comment box. Till then, take care, bye bye, and keep practicing.